सत्य की खोज के लिए जब महात्मा गौतम बुद्ध ने अपनी राजशाही जीवन को छोड़कर, अपने राज्य दरबार को छोड़कर सत्य की खोज में जब वो अपने राज्य दरबार से बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले जब वो उस नज़रिए को देखते हैं, उस चीज़ को देखते हैं जो कभी अपने जीवन में उन्होंने नहीं देखा था, जिसे उनसे सब चीज़ों को छुपाया गया था कि इस संसार में दुख नाम का कोई चीज़ नहीं है, मृत्यु नाम का कोई चीज़ नहीं है। इंसान जन्म लेता है, वह अपने जीवन को अच्छे से जीता है, हर बात उनसे छुपाया गया। लेकिन अचानक रात में उनको एक स्वप्न आती है कि यार इस संसार में सत्य क्या है, मुझे ऐसा कौन सा बात है जो मुझसे छुपाया जाता है, लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी चीज़ छुपाई जाती है। तो वो अपने दरबार से जब बाहर निकलते हैं तो उनसे उन चीज़ों से मुलाकात होती है कि वो देखकर कभी ये चीज़ ऐसा कल्पना भी नहीं वो करे होंगे कि यार इस संसार में ऐसे भी लोग रहते हैं। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं जो कि 4-5 दिन से बिना खाए हुए था, पेट खाली था, हड्डियाँ दिख रही थी, एक छोटा सा डंडा लेकर ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछता है कि ये कौन है, ये क्या है। तो सारथी कहता है कि महाराज, इस जीवन का सत्य यही है कि हर इंसान को इस संसार से जाना है। जब ये बात महात्मा बुद्ध सुनते हैं तो उनको आहत लग जाती है। कहते हैं क्या इस संसार को हर इंसान को जाना है? हाँ, इस संसार को हर इंसान से जाना है। एक दिन इंसान जन्म लेता है, अपने जीवन को जीता है, सुख दुख का सामना करना पड़ता है, उसके बाद उसे आज नहीं तो कल इस संसार से विदा हो जाना होता है। फिर वो जब एक डेड बॉडी को देखते हैं, एक मरे हुए शरीर को देखते हैं, सफ़ेद कफन से लिपटा हुआ वो शरीर, महिलाएं रो रही थी, बच्चे रो रहे हैं, उनके घर वाले रो रहे थे। जब गौतम बुद्ध इस चीज़ को देखते हैं तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है, क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों आंसुआ गिर रही हैं, क्यों लोग रो रहे हैं। तो उसके राज दरबारी कहता है कि महाराज, ये सत्य है कि हर इंसान को इस दुनिया को छोड़कर जाना है, ये सत्य है। उसके बाद वो फिर अपने राज्य दरबार चले जाते हैं, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपना पूरा राज्य दरबार, अपने माता पिता को वो छोड़कर अपने मन में ये चीज़ ठान लेते हैं कि हमें सत्य की खोज करना है, हमें लोगों को बताना है कि सत्य क्या है। वही कहते हैं कि दुख है, इस संसार में दुख है, जो दुख है, और दुख होने का कारण कौन है? हम ही हैं भाई। किसी के ऊपर कोई दुख आता है, कोई संकट आता है तो उसका कारण हम खुद हैं, उसका निवारण भी होता है। यदि हम कोई काम करें, यदि हम एलिजिबल हैं, करने योग्य हैं, तो हम दुखी क्यों हैं? लेकिन यह सत्य है कि उसको आना तय है, क्योंकि ये दो पहलू है, जीवन के दो पहलू है, सुख और दुख। हमारे लाइफ में जब सुख नाम का चीज़ नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दुख नाम का क्या चीज़ होता है, और दुख नाम का चीज़ नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि सुख क्या नाम का क्या चीज़ होता है। तो संकल्प ले लेते हैं महात्मा बुद्धा और वो अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं कि आज हम इस संसार से, इस मोह माया से, अपने परिवार से अपने ध्यान को हटाते हैं और वे जंगल में जाकर एक शांति का स्थापना करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो वह लोगों को ज्ञान को बांटना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हमें ये बात पता है कि संसार से हर इंसान को जाना है, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हमारा ये शरीर तो चला जाता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि शरीर जब इस पृथ्वी से जाती है, जब विलुप्त होती है, अंत होता है इस शरीर का, तो इसके साथ, इस शरीर के साथ कुछ भी साथ नहीं जाता है। वह अकेला इंसान आता है और वह अकेला इंसान चला जाता है।
राजा सिकंदर, वो मरने से पहले बोला था कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरा अंत हो जाए, तो जब मेरी अर्थी चलेगी तो उस रास्ते में जितने भी हमारे दरबार में सोना चांदी है, हीरा मोती है, जितने भी चीज़ हैं, उसको मेरे रास्तों में बिछा देना, ताकि लोगों को लगे कि इंसान जब मर जाता है, जब इंसान की अंत हो जाती है, तो वह इस संसार से खाली हाथ जाता है। एक चीज़ और बोला था कि जब हमारा अंत हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, तो हमारे दोनों हाथ को खोल देना, ताकि लोगों को ये लगे कि जब इंसान का अंत होता है तो वो दुनिया में खुला हाथ जाता है, लेकर कुछ नहीं जाता है। तो क्यों ना हम अपने नाम को छोड़ जाएं, क्यों ना हम अपनी पहचान को छोड़ जाएं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारा नाम यहाँ पे रह जाए, एक पहचान बनकर। ये शरीर नश्वर है, इसको एक दिन नाश होना, एक दिन विनाश होगा, और वह इस जमीन से छोड़कर कहीं दूर चला जाए हमेशा के लिए।